यह कथा बहुत ही प्यारी है और यहूदियों की कथा है। इस कथा में भगवान एक भेड़ चराने वाले गडरिये की बेवकूफ़ी से तो बहुत खुश था, लेकिन उनके गुरु से नाराज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये आप इस कहानी में सुनेंगे। एक बार यहूदियों के गुरु दोपहर के समय जंगल में से कहीं जा रहे थे। वे क्या सुनते हैं कि एक गडरिया जो भेड़ चराता था, भगवान की प्रार्थना कर रहा है। यहूदी गुरु ने रुक करके गडरिये की प्रार्थना को सुना। जैसे ही उन्होंने गडरिये की प्रार्थना को सुना, उन यहूदी गुरु को बहुत बुरा लगा और वे नाराज होने लगे। यहूदी गुरु को गुस्सा आने का कारण था गडरिये की प्रार्थना। आखिर गडरिया ऐसी कौन सी प्रार्थना कर रहा था जिसने एक गुरु को गुस्सा दिला दिया। वास्तव में गडरिया आसमान में ऊपर सिर करके कह रहा था, आप ध्यान से सुनिएगा। गडरिये ने कहा, हे भगवान, तू मुझे एक बार अपने पास बुला ले, मैं तेरी खूब सेवा करूंगा। मेरी सेवा से तू खुश हो ही जाएगा। मैं तेरे पाँव दबा दिया करूंगा, तुझे आराम मिलेगा। मैं तुझे घिस घिस कर नहलाया करूंगा, वहाँ तुझे नहलाने वाला कोई नहीं होगा। तेरे शरीर पर जरूर मैल जम गया होगा। अच्छी तरह से नहीं नहाने से तेरे सर में जुएं भी आ गई होंगी, मैं उन जुओं को भी निकाल दूंगा। पता नहीं तेरी कोई फिक्र करता भी है या नहीं। मैं तो रोटी और सब्जी बनाना भी जानता हूँ। तुझे सुबह शाम रोटी सब्जी बना करके भरपेट खिलाया करूँगा। जब तुझे दोनों समय भरपेट खाना मिलेगा, रात में पैर दबाने से तुझे आराम मिलेगा, रोज तेरे को घिस घिस करके नहलाऊंगा, तेरे शरीर पे मैल नहीं जमेगी, तो तुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा तेरे पास रहने से तेरा ही फायदा है और तेरा फायदा ही फायदा है। तू मुझे जल्दी से बुला ले, अपने पास बुला ले। मेरा तो क्या है, मैं यहाँ रहूँ या तेरे पास रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस हर समय तेरी चिंता रहती है। तेरे पास रहूँगा तो फिर मुझे तेरी चिंता नहीं रहा करेगी। इसलिए तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तेरे को ज़रूरत भी है, तेरे को मेरी ज़रूरत है, मुझे तू अपने पास बुला ले। इस तरह की गडरिये की प्रार्थना सुनकर के यहूदी गुरु को बहुत बुरा गुस्सा आया। वे चिल्ला करके बोले, अरे बेवकूफ़, ये तू क्या बक रहा है? क्या कोई भगवान से इस तरह से बोलता है? तुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि भगवान से बात करने का तरीका क्या है। तुझे आज तक भगवान ने इसीलिए अपने पास नहीं बुलाया क्योंकि भगवान जान गया है कि तू एकदम से बेवकूफ़ है। और तू भी जान ले कि भगवान को तेरे जैसे आदमी की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहूदी गुरु की बात सुन करके गडरिया बहुत ज़ोर ज़ोर रोने लगा। जब उसे पता चला कि भगवान को उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए रोते रोते गडरिया गुरुजी से पूछने लगा, आप तो जानकार हैं, आप ही मुझे भगवान की पूजा का सही तरीका बता दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। अब यहूदियों के गुरु ने गडरिये को पूजा का वही तरीका बताया जो पूरी दुनिया रोज करती है। गडरिये ने गुरु से बार बार पूछा कि क्या यही सही तरीका है। गुरु ने भी बार बार कहा, हाँ हाँ, भगवान की पूजा का यही सबसे अच्छा तरीका है। अब गडरिया भी गुरु के बताए तरीके से रोज पूजा पाठ करने लगा। जब कई दिन हो गए तो एक दिन भगवान ने यहूदी गुरु को कहा, अरे तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। वो गडरिया मुझसे कितने मासूम तरीके से रोज बात किया करता था। मैं रोजाना ही उसकी पूजा का इंतजार करता था। उसकी पूजा सुनने में मुझे बड़ा मजा आता था। तुमसे मिलने के बाद तो उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। भगवान ने आगे कहा, तुमने मेरा रोज का मजा ही खराब कर दिया। क्या वही घिसी पटी बातें अब रोज उसके मुंह से सुनने को मिलती है जैसे पूरी दुनिया करती है। मैं क्या इन्हीं चीज़ों को सुनने के लिए बैठा हूँ? जब भगवान ने यहूदी गुरु को ऐसा कहा, तब उनको समझ में आया कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, अच्छा उच्चारण नहीं, अच्छी भाषा नहीं, प्रार्थना केवल हार्दिक है। जिस प्रार्थना को करने में आपको आनंद नहीं आया है, उसे सुनने में भगवान को भी आनंद नहीं आया होगा।